हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दो थंबनेल में पाइलें नज़र आई हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आप किसी भी पाइल को, किसी भी फ्लावर को अपने लिए चुन लीजिए। अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लेकर जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, वही आज की आपकी रीडिंग है। और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो आपको बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ पाइल 1 के लिए मुझे यहाँ गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, ऑप्शन 1 को चुना है। यहाँ मैंने 2 कार्ड निकल के आए हैं आपकी इस रीडिंग में। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला कार्ड है वो है डेथ का कार्ड एंड उसके बाद जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आपने यहाँ पाइल 1 को चुना है तो सबसे पहले आपकी एनर्जी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है इस रीडिंग में। आपके साथ आप यहाँ देख सकते हैं दोनों कार्ड की एनर्जी एक साथ शो हुई है। तो यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। आप इस व्यक्ति को लेकर जितना सोचते हैं उतना ही आप अपने मन में उसकी तरफ से जवाब भी ढूंढ रहे होते हैं। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है मुझे, एक बहुत ही डार्क क्यूरियोसिटी है, लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, आप ये समझना चाहते हैं कि सामने वाला, यानी कि सामने वाले के दिमाग में आपकी एक्चुअल इमेज क्या बनी हुई है, एक्चुअल में वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता क्या है। आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ महसूस किया है और अब आप सामने वाले के परफेक्शन को समझना चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है इन दोनों कार्डों के माध्यम से। अब जब मैं सामने वाले की एनर्जी देखूँ तो उनके थॉट्स में आपकी प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसके साथ कहीं न कहीं जिसे वो आसानी से इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे पर्सन के रूप में ये व्यक्ति आपको देखते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी द्वारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और अब आप सामने की परफेक्शन को भी समझना चाहते हैं और सामने वाले के थॉट आपकी प्रेज़ेंस को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वो आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे वो आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर उन्हें एक ऐसी क्वालिटी दिखाई देती है जो बाकी लोगों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है, बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। आप उनके लिए एक कहीं न कहीं स्ट्रेंथ हाई फॉरवर्ड की तरह हैं। वो आपको जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें लगता है कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपने उनके सामने पूरी तरीके से रिवील नहीं किया है, पूरी तरीके से खुलकर नहीं बताया है। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं उनसे। और वो ये चीज़ें रिवील करना चाहते हैं, वो ये चीज़ें जानना चाहते हैं। उनके दिमाग में आपकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान आपकी स्ट्रेंथ और कहीं न कहीं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपको इमोशनली सेंसिटिव तो मानते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं मानते हैं। डेफ़िनिटली उन्हें ऐसा लगता है कि, यानी कि अगर वो आपको जज भी करें तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप भले ही इमोशनल पर्सन हैं, जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं बिल्कुल भी। आपकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझते हैं, सेंसिटिव भले ही हो आप। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में
और हर बात पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय कई बार चुप रहकर सामना करने वाले व्यक्ति भी ये आपको समझते हैं। और यही चीज़ उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो आपके बारे में भी कहीं न कहीं ये भी सोचते हैं कि आप उनके एक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। उन्हें पता है कि आप सिर्फ़ उनकी बातें सुनकर विश्वास नहीं करते, आप ये देखते हैं कि सामने वाला वास्तव में करता क्या है। इसीलिए उनके मन में आपके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट और ज़्यादा है और जो प्रेशर है वो भी बना हुआ है। आपकी एनर्जी इस समय अगर मैं देखूँ तो यहाँ आपकी एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल के आया है और यहाँ आपकी एनर्जी इस समय उनके इमोशनल क्लैरिटी से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, यानी कि उनसे इमोशनल क्लैरिटी माँग रही है। आप चाहते हैं कि चीज़ें अनुमान और संकेतों में नहीं, बल्कि साफ तरीके से सामने आएँ। लेकिन सामने वाला अभी भी आपको लेकर अपने थॉट्स को अंदर रख रहा है। वो आपको लेकर बहुत कुछ सोचता है लेकिन हर चीज़ बोल नहीं पाता है या अपने अंदर ही उनको दबा लेता है। एक और एनर्जी निकल के आई है, एक और बात है स्ट्रांगली जो नज़र आ रही है, वो आपको भूलकर कंप्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं। जब वो अपने रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी होते हैं, तब भी आपका थॉट अचानक उनके माइंड में आता है। कोई छोटी-सी बात, कोई पुरानी कन्वर्सेशन, कोई जगह या कोई याद या आपका कोई भी बिहेवियर जुड़ी हुई इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बात उनके दिमाग में आपको वापस ले ही आती है, अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश भी करते हैं तो। और उस समय वो सिर्फ़ आपको याद नहीं करते बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज़ भी करते हैं। वो सोचते हैं कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, जबकि आपके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स चल रही होती हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी-कभी उसे लगता है कि वो आपको समझ गए हैं और फिर आपकी कोई दूसरी प्रतिक्रिया उसे दोबारा कन्फ्यूज़ कर देती है। आप दोनों की एनर्जी में यही डिफ़रेंस दिखाई देता है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला खुलकर बताए कि उनके मन में क्या है, दूसरी तरफ वो अपने कहीं न कहीं वो पहले ये समझना चाहते हैं कि आपके मन में उसके लिए अभी क्या बचा है या फिर क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है। और एक बात वो आपको लेकर नेगेटिव सोचकर बैठा हुआ है कहीं न कहीं मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको लेकर कुछ नेगेटिव सोचकर बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग रही भी है आप दोनों के बीच में, तो उसके बावजूद आपकी इमेज उसके मन में खराब नहीं हुई है, बल्कि कई चीज़ों को लेकर वो अब आपको पहले से ज़्यादा मैच्योर और समझदार मानते हैं। उसे ये भी लगता है कि आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी को आसानी से अपने करीब आने नहीं देती। लेकिन जब किसी को अपनी जगह देती है तो जेन्युइनली वैल्यू आप करते हैं उस पर्सन की। फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, रिलेटिव्स हों, वो आपके लिए मैटर नहीं करता। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही कारण है कि आपके बारे में उनका थॉट सिर्फ़ अच्छे व्यक्ति हैं तक सीमित नहीं है, वो आपको इम्पोर्टेंट व्यक्ति मानते हैं। और आपकी तरफ देखें तो आप भी इस व्यक्ति को लेकर अभी कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं हुए हैं, आपके अंदर इस कनेक्शन का इमोशनल इम्पैक्ट मौजूद है, लेकिन आप अब खुद को पहले की तरह खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला पहले अपनी पोजीशन स्पष्ट करे, क्लियर करे, इसीलिए इस कनेक्शन मुझे लगता है कि इस समय दोनों के बीच एक साइलेंस बना हुआ है। आप उसे देख रहे हैं कि वो क्या करता है, क्या एक्शन लेता है और इसी वजह से कनेक्शन में शब्द कम है लेकिन थॉट बहुत ज़्यादा हैं। सबसे सीधी बात कहूँ तो वो इस समय आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। वो आपको स्ट्रॉन्ग, इमोशनली डीप, समझदार और थोड़ा मिस्टीरियस व्यक्ति मानते हैं। उसके मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी भी है और रिस्पेक्ट भी है, लेकिन वो आपके अंदर चल रही वास्तविक फीलिंग को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये है पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, आपसे कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप लोग इसे
क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में ध्यान कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि इस रीडिंग में जो कुछ भी आपके लिए सही है वो आपको यहाँ बताएं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें पाइल 2 की एनर्जी के लिए। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें पाइल 2 के लिए। ओके, सो यहाँ जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर मैं यहाँ एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, अगर देखूं स्ट्रॉन्गली तो इस फाइल में सामने वाले के थॉट ज्यादा इमोशनल और पर्सनल हैं। वो आपको सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपके साथ जुड़े अनुभवों के आधार पर आपको समझ रहे हैं। आपकी एनर्जी में इस समय एक तरह की इमोशनल थ्रेडेज दिखाई देती है। आप बहुत कुछ महसूस कर चुके हैं ऑलरेडी और अब आप हर चीज को बार बार एनालाइज नहीं करना चाहते हैं। आपके मन में ये सवाल है कि सामने वाला वास्तव में आपको किस नज़र से देखता है और उसकी तरफ से आप इंडिकेशन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तलाश रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। आप अब आप सामने वाले की तरफ आते हैं। उनके मन में आपके लिए पहला थॉट है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सामान्य नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो आपको बाकी लोगों से अलग कहीं न कहीं कैटेगरी में रखते हैं। आपके साथ जो भी कनेक्शन या इंटरेक्शन रहा है, उसका इम्पैक्ट उनके मन पर बना हुआ है। वो आपको याद करते हैं, समय सिर्फ कहीं न कहीं समय सिर्फ आपकी अपीयरेंस या आपकी बातें याद नहीं करते, बल्कि आपके साथ जुड़ी हुई पूरी फीलिंग्स याद करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतना शायद कोई और नहीं समझता और यही बात कभी-कभी उन्हें अनकंफर्टेबल भी कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं सामने वाला जो व्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में आप पॉज़िटिव सोचते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बिना पूछे भी समझ जाते हैं कि सामने वाला किस मूड में है। अगर वो कुछ छिपा रहे हों, अगर उनके शब्दों और उनके इमोशंस अलग हों, तो आप उस डिफरेंस को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। इसीलिए वो आपके सामने अपने इमोशंस को लेकर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। मुझे यहाँ लगता है कि उनके मन में ये थॉट भी है कि आप उन्हें जितना जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो भी आपको जानते हैं और इसी वजह से वो आपके बारे में सोचते समय अपने बिहेवियर को भी याद करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ किस तरीके से बात करी थी, कहाँ सही किया और कहाँ गलत किया, कहाँ आपको हर्ट किया। यानी उनका थॉट केवल आपकी पर्सनैलिटी पर नहीं, वो अपने और आपके बीच हुई चीज़ों को भी आपके साथ जोड़कर मुझे लगता है कि देख रहे हैं। आपकी एनर्जी यहाँ थोड़ी-सी गार्डियड एनर्जी है। आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकली दिखाई दे उनकी तरफ से। आपके अंदर एक बाउंड्रीज़ बन चुकी है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है और इस दीवार में आप किसी को भी तब तक प्रवेश नहीं करने देना चाहते हैं, जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता, आपको जस्टिस नहीं मिल जाता। जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, उन चीज़ों में जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हो सकता है कि आप उन दीवारों को ना हटाओ। वही सामने वाला आपको ऐसी व्यक्ति मानता है, जो बाहर से जितना कंपोज़्ड दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत गहराई में चीज़ों को महसूस करता है। एक ऐसा पर्सन कहीं न कहीं वो आपको देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
लेकिन एक बार ट्रस्ट हो जाए तो आप उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आपको किसी व्यक्ति पर भरोसा हो जाए दिल से तो। और यही चीज़ उनके मन में आपके लिए वैल्यू पैदा करती है। इस समय जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके थॉट में कंपैरिज़न भी आता है, वो अपने आस-पास के लोगों और आपके बिहेवियर में फ़र्क महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप में एक जो एक्चुअली में चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं, आप जो महसूस करते हैं वो हर किसी के सामने नहीं दिखाते हैं। लेकिन फेक भी नहीं है आप बिल्कुल भी। ऐसी पर्सनैलिटी उन्हें आपकी लगती है। एक और स्ट्रॉन्ग थॉट आता है, उन्हें लगता है कि आपने उन्हें जितना समझा उतना उन्होंने आपको शायद समय रहते नहीं समझ पाया। अब आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी को साथ रखकर देखें तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। आप सोच रहे हैं वो आखिर मेरे बारे में क्या सोचता है और वो सोच रहे हैं क्या ये व्यक्ति अभी भी मुझे उसी नज़र से देखता है, यानी दोनों तरफ सवाल हैं, लेकिन दोनों अपने-अपने मन में हैं। आप सामने वाले की फीलिंग समझना चाहते हैं और सामने वाला आपकी फीलिंग समझना चाहता है। वो आपको कमज़ोर नहीं समझते बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी से दूरी भी बना सकते हैं। यही बात उसके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ाती है। लेकिन साथ ही आपके बारे में उसके मन में एक हेजिटेशन भी है, उसे लगता है कि आप अब पहले की तरह आसानी से अवेलेबल नहीं हैं। अगर वो आपके करीब आना चाहें तो उसे अपनी जगह दोबारा बनानी पड़ेगी और यही इस समय उनके थॉट का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उनकी जगह ऑटोमैटिक नहीं है। इसीलिए जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ़ याद या मुझे लगता है अट्रैक्शन नहीं होता है, उसके साथ रिस्पेक्ट, एक क्यूरियोसिटी, थोड़ी इनसिक्योरिटी और आपके साथ जुड़ी हुई पुरानी फीलिंग्स भी कहीं न कहीं होती हैं। आप दोनों की करंट एनर्जी को एक साथ देखें तो ये कनेक्शन अभी भी मेंटली एक्टिव है। आप दोनों के बीच जो कुछ रहा है, जो कुछ भी हुआ है, उसका असर दोनों के थॉट, दोनों के विचारों में मौजूद है। तो पाइल 2 का सीधा-सा आंसर यही है कि वो आपको एक डीप, समझदार, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने लिए खास व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके रिएक्शन को याद करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में उनके लिए अभी कितनी जगह बची है। तो इस रीडिंग में पाइल 1 में से कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपने चुनी है और आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।